पास्टर साहब देखिए, आज मैं स्तुति आराधना में ही अभी आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जी जी। आज भारत के अंदर ऐसे कई सारे लोग आ गए हैं जो कलीसियाओं के अंदर स्तुति आराधना के दौरान जो मसीही लोग नाचते हैं, वो हाँ। उसका भी विरोध करते हैं। वो अच्छा। कहते हैं कि दाऊद जो नाचा तो वो मंदिर के अंदर या तंबू के अंदर नहीं नाचा था, वो सड़क के ऊपर नाचा था। तो हमको मंदिर में या परमेश्वर के भवन के अंदर हमको नाचना नहीं चाहिए, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जूइश कमेंट्रीज पढ़ते हैं, और अगर आज भी हम जब इज़राइल जाते हैं तो मकपेला वाली गुफा जो हेब्रोन में है, वहां पर यहूदी लोग जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो नाचते हैं। वेलिंग वॉल के सामने यहूदी लोग जब आज भी आराधना करते हैं तो वहां पे नाचते हैं, और परमेश्वर के मंदिर में भी अलग से लेवी लोग अपॉइंट किए जाते थे जो कि आराधना स्तुति के दौरान नाचा करते थे। उसको रिलीजियस डांस कहा जाता था। तो आज जो ये लोग कहते हैं कि दाऊद सिर्फ सड़क के ऊपर नाचा, तो मसीही लोगों को सड़कों पे नाचना चाहिए, लेकिन वो चर्च के अंदर नहीं नाच सकते हैं। बल्कि बात यहां से भी आगे बढ़ गई है। कई सारे लोग अब इस बात को कहना शुरू कर रहे हैं कि जो कलीसियाओं के अंदर नाचते हैं मसीही लोग, वो दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? अब कहते ना कि भाई किसको हम क्या बोले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। ये परमेश्वर ने, अगर हम खुदा के घर में नहीं नाचेंगे तो हम किधर डिस्को में नाचेंगे या बार्स में जाके नाचेंगे या हम किधर जाके नाचेंगे, है ना। खुदावंद हमें खुशी देने वाला खुदा है, वो हमें शाद करता है, वो कहता है कि वो हमें सेलिब्रेशन सिखाता है। हम मसीह में सेल्वेशन, वी आर सेलिब्रेटिंग द गिफ्ट ऑफ सेल्वेशन। जब उस सेल्वेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी तरह से नाचने पे किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि डांस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ वर्शिप, है ना। और मैं मतलब इसमें अगर जर्माया की किताब उसके 31 उसके 13 में भी लिखते हैं कि द यंग वुमेन विल डांस एंड बी ग्लैड, यंग मैन विल ओल्ड एज वेल, दे विल टर्न देयर मॉर्निंग इनटू ग्लैडनेस। तो ऐसे बहुत सारे साम्स, अगर 149 150 में भी आप जाते हैं तो आप देखें डांसिंग के ऊपर कोई आप परमेश्वर ने किसी तरह से रोक नहीं लगाई है। कहीं पर बाइबल में अगर ये लिखा हो कि परमेश्वर के घर में नाचना नहीं है तो फिर वो बात समझ में आती है। लेकिन डांस इज़ अ वेरी कहते हैं नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ मैन सेलिब्रेशन। जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम खुदा के घर में उसको हम करते हैं, एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम उसको फ्लैशी डांस ना बनाएं, कार्नल ना बनाएं। जैसे अभी आजकल साउंड एंड लाइट का जो ज़माना आ गया है, जैसे आपने खुद ही कहा कि उस तरीके से अगर आप उसको उसकी किस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन हो, किस तरीके से वो दिखाया जाए, उसके पीछे हार्ट क्या है। कई बार डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू इवन प्रीच द गॉस्पल। हम लोगों ने ऐसे डांस ड्रामास किए हैं जिसमें हमारी बेटी श्रेया ने सैल्वेशन एक डांस ड्रामा किया, और उस डांस ड्रामा के दौरान जो है लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है। उन्होंने उसको देखा कि कैसे, तो इट्स ऑल इट्स एन आर्ट, है ना। एंड गॉड इज़ नॉट एंटी आर्ट। खुदाबंद जो है वो कला के विरोध में नहीं है, और हर कला, हर जॉनर, हर म्यूज़िक, हर तरह की एलिमेंट्स, हर तरह की जो गिफ्टिंग्स हैं, हम उनको खुदाबंद के हुजूर में लेके आते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप, एंड इफ इट इज़ डन इन द राइट मैनर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। एंड जो लोग उस चीज़ को, उसका विरोध करने वाले हैं, तो मैंने आपसे कहा ना, लोगों ने तो किस किस बात का विरोध नहीं किया। हमने गीत बनाया था प्रे फॉर इंडिया, उन्होंने कहा कि आप प्रे फॉर इंडिया क्यों गीत बना रहे हैं, इसमें ये ऐसा क्यों नहीं है, इबादत करो में जीसस का नाम नहीं है, इबादत करो उसकी इबादत करो। अब जिसने, अब आप, हमको पता जब हम शाम से गा रहे हैं तो ये किसकी इबादत है ना। तो लेकिन अब जिनको कमी निकालनी है, आई थिंक उनकी मिनिस्ट्री इस पे चलती होगी, या उनकी आइडेंटिटी इस बात पे बनती है कि ये बंदा हर एक को वो कहता होगा, देखा मैंने सबको उड़ा दिया, मैंने सबके धुएं निकाल दिए। तो ये किंगडम नहीं है भाई। किंगडम इज़ अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग गॉड। एंड आई थिंक एवरी टंग, बाइबल में लिखा कि हर ज़बान जो है, हर घुटना भी जो है, मतलब जब घुटने जब नाचेंगे, खुदावन की इबादत करेंगे और वो झुक जाएंगे, हर घुटना ये खुदावन को अडोर करेगा कि येस लॉर्ड, आई डांस इन योर प्रेजेंस, आई bow down in your presence, I kneel down in your presence. तो I think पूरी body से, my body has to be used for God's worship. And I think people have a very wrong
समटाइम्स अप्रोच टू लुक एट थिंग्स। तो शायद कभी ये भी होता है कि जो जिस आंख से देख रहा है उस आंख से दूसरों को भी जज करता है ना। लोग जिसे पत्थर कहते हैं मैंने उसको फूल कहा, जिसने जैसे देखा उसको वैसी खुशबू आती है ना। कोई माँ और बेटा साथ चल रहा हो, वो कहे देखो ये दोनों कौन है, लेकिन वो माँ बेटा है, किसी को क्या पता ये कौन है। तो आई थिंक लोगों का देखने का नज़रिया बहुत फ़र्क है। जब लोग जजमेंट से देखते हैं, जब लोग एक किसी को भी बुरी नज़र से देखते हैं, बुरी सोच से देखेंगे, तो उनको उसमें से गलत चीज़ ही नज़र आएगी। लोगों ने यीशु के अंदर भी कहा कि इसके अंदर भी दुष्ट आत्मा है ना। यीशु मसीह तक को उन्होंने बोल दिया कि इसमें ये ये ही इज़ फ्रॉम द इविल वन। तो आई डोंट थिंक आप और हम कहाँ से आते हैं, आपको हमको भी लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना काम खुदावंद में करते जाना है।